विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का पाठ काले मेघा पानी दे का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो काले मेघा पानी दे पाठ को लिखने वाले लेखक थे धर्मवीर भारती। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में जानते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और संपादक थे। उनका साहित्य मानवीय संवेदनाओं, समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ। उनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उनका कार्यक्षेत्र लेखक, कवि, नाटककार और संपादक रहे। तो वे लंबे समय तक प्रसिद्ध पत्रिका धर्म युग के संपादक रहे। तो विद्यार्थियों याद रखना, जो प्रसिद्ध उनकी पत्रिका थी जिनका वो लंबे समय तक संपादक रहे, वो थी धर्म युग। धर्मवीर भारती के लेखन में संवेदना, करुणा, सामाजिक चेतना और भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक है और उनका निधन 4 सितंबर 1997 को हुआ। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी हुई जो प्रमुख रचनाएं हैं, वो रचनाएं कौन सी थी, उनके बारे में हम जानते हैं। तो वो रचनाएं थी, काव्य रचना में ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, और उनके उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, 2 उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। नाटक भी उनका बहुत प्रसिद्ध रहा, अंधा युग, और उन्होंने निबंध भी लिखे हैं गद्य रूप में, पसंती और शब्दिता। अब हम जो पाठ है काले मेघा पानी दे, उसके बारे में जानते हैं। ये पाठ प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन, लोक विश्वास, प्रकृति और किसान की आशाओं का सजीव चित्रण किया है। पाठ में बताया गया कि गांव में वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं होती, बल्कि आस्था, विश्वास और परंपराओं से जुड़ी होती है। जब बारिश नहीं होती तो किसान और ग्रामीण लोग बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करते हैं। इसी भावना को व्यक्त करते हुए बच्चे और लोग काले मेघा पानी दे जैसी लोक पंक्तियां बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत मुख्य रूप से जो ग्रामीण जीवन, लोक विश्वास, प्रकृति और किसान की आशाओं का ही चित्रण किया गया है। और साथ में लेखक बताते हैं कि गांव के लोग मेघ को देवता की तरह मानते हैं। उनका विश्वास है कि यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो बादल अवश्य बरसेंगे। सूखे की स्थिति में गांव का जीवन कठिन हो जाता है, खेत सूख जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है और लोगों की आजीविका पर संकट आ जाता है। इसी पाठ के अंतर्गत लेखक ये भी बताता है कि बाल मन कितना सरल और निष्कपट होता है। बच्चे बिना किसी स्वार्थ के पूरे विश्वास के साथ बादलों से पानी मांगते हैं। उनकी यही मासूम प्रार्थना पाठ को भावनात्मक बनाती है। जब पाठ को हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो इंद्र की सेना बनी हुई, इसमें बहुत से बच्चे भी हैं जो घर घर जाकर के पानी मांगते हैं, और लोक विश्वास के कारण गांव वाले उसका तर्क देते हैं कि पहले हम इंद्र की सेना जो पानी मांगने के लिए आ रही है उसको अर्घ देते हैं, और बदले में फिर इंद्र भगवान खुश होकर के बादलों के माध्यम से वर्षा कराएगा। तो वो बच्चे भी बड़े मासूम, निष्कपट होते हैं, और तभी वो कहते हैं कि काले मेघा पानी दो। लेखक आधुनिक वैज्ञानिक सोच और पारंपरिक विश्वासों के बीच का अंतर भी दिखाता है, लेकिन वह यह स्पष्ट करता है कि लोक विश्वास ग्रामीण जीवन की आत्मा है और ये विश्वास लोगों को आशा, धैर्य और एकता प्रदान करते हैं। यानी गांव के अंतर्गत जो लोक विश्वास है वही आत्मा है, और वो लोगों को आपस में आशा, धैर्य और एकता से जोड़े रखते हैं। अंत में पाठ हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति के साथ
मनुष्य का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वासों का भी है। वर्षा किसान के जीवन का आधार है और उसकी प्रतीक्षा में उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। उनका मुख्य जो पाठ का संदेश है वो ये है कि ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति का चित्रण इस पाठ में किया गया है। किसान की वर्षा पर निर्भरता, बाल मन की निष्कपट आस्था और प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध, ये मुख्य संदेश इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। अब हम इस पाठ का सारांश जान लिया, लेखक के बारे में परिचय जान लिया, तो अब थोड़े हम क्वेश्चन भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? तो सब धर्मवीर भारती। और इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? लोक विश्वास और वर्षा। तीसरा प्रश्न है, बच्चे बादलों से क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं। ग्रामीण जीवन किस पर अधिक निर्भर है? तो ग्रामीण जीवन वर्षा पर निर्भर है। बाल मन की विशेषता क्या है? निष्कपट विश्वास। अब थोड़े छोटे प्रश्न हैं, उनको जानते हैं। मेघ को किस रूप में देखा गया है? मेघ को देवता के रूप में देखा गया है। दूसरा प्रश्न है, लोक विश्वास से क्या मिलता है? आशा और धैर्य। तीसरा प्रश्न है, किसान के लिए वर्षा क्यों आवश्यक है? फसल और जीवन यापन के लिए। चौथा प्रश्न, पाठ में कौन सा जीवन चित्रित किया गया? तो ग्रामीण जीवन को। थोड़े बड़े रूप वाले प्रश्न हैं, उनको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ का मुख्य विषय क्या है? इस पाठ का मुख्य विषय वर्षा के प्रति किसान की आशा, लोक विश्वास और प्रकृति से मनुष्य का भावनात्मक संबंध है। लेखक ने बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? लेखक ने बादलों को देवता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे लोग सच्चे मन से पानी की प्रार्थना करते हैं। बच्चे काले मेघा पानी दे क्यों कहते हैं? बच्चे मासूमियत और विश्वास के साथ वर्षा की कामना करते हुए बादलों से पानी मांगते हैं और इसीलिए वो काले मेघा पानी दे बोलते हैं। इस पाठ में ग्रामीण जीवन का कौन सा रूप दिखाई देता है? तो इस पाठ में ग्रामीण जीवन की सरलता, आस्था, परंपराएं और वर्षा पर निर्भरता दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 5 है कि लेखक लोक विश्वासों को क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो लेखक के अनुसार लोक विश्वास लोगों को आशा, धैर्य और एकता प्रदान करते हैं और जीवन को सहारा देते हैं, इसलिए लोक विश्वासों को महत्वपूर्ण माना जाता है। छठा प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ये पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि प्रकृति मनुष्य का संबंध केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक ही है। यानी केवल प्रकृति का हम शोषण नहीं करें, इससे केवल उपभोग ही नहीं करें बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी करें। प्रश्न संख्या 7 है, वर्षा न होने पर ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा न होने पर खेत सूख जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ में बाल मन की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? तो बाल मन की सरलता, निष्कपटता और सच्ची आस्था पाठ में स्पष्ट दिखाई देती है। और इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं धर्मवीर भारती और इस पाठ की विधा है गद्य निबंधात्मक पाठ है और मुख्य भाव लोक विश्वास, वर्षा, किसान और प्रकृति, जिनका सजीव चित्रण धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। तो विद्यार्थियों, हमने धर्मवीर भारती के बारे में जाना, जिनका जो रचनाएं जानी, किसके बारे में बताया गया है वो जाना, और इस पाठ काले मेघा पानी दे इस पाठ का सार और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जाने। आशा करता हूँ आप सब के समझ में आया होगा। धन्यवाद।